उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी ने 2017 की जीत को दोहरा दिया है। फिर पूर्ण बहुमत से बीजेपी यूपी की सत्ता पर काबिज होने वाली है। यूपी के राजनीतिक दलों के साथ यूपी के बाहर से चुनावी एंट्री लेने वाले नेता भी बीजेपी की आंधी को रोक नहीं पाए। यूपी चुनाव में बीजेपी ने बहुमत के आंकड़े को पार कर लिया, जिस पर बीजेपी को सबसे ज्यादा कोसने वाले एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि यूपी के लोगों का फैसला स्वीकार है, हम फिर कड़ी मेहनत करेंगे। यूपी की जनता ने बीजेपी को सत्ता देने का फैसला किया, हम जनता के फैसले का सम्मान करते हैं। साथ ही एआईएमआईएम के कार्यकर्ताओं को उन्होंने धन्यवाद भी दिया। उत्तर प्रदेश के चुनाव के नतीजे आए, उससे ये बात जाहिर हो गई कि उत्तर प्रदेश की जनता ने दोबारा बीजेपी को सत्ता देने का फैसला लिया है। ये जो फैसला लिया गया, हम इसकी इज़्ज़त करते हैं। ये आवाम का और जनता का फैसला है। और साथ ही साथ मैं अपनी पार्टी के अध्यक्ष जनाब शौकत अली साहब का और पार्टी के उत्तर प्रदेश के तमाम जिम्मेदारों का और जो हमारे पार्टी के मेंबर्स जो महाराष्ट्र से और कर्नाटका से, हैदराबाद से जाकर वहाँ पर कई महीनों से मेहनत किए, मैं उन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं उत्तर प्रदेश की जनता का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने हम पर एतमाद किया और हमारे प्रत्याशियों के हक़ में अपने वोट का इस्तेमाल किया। मैं शुक्रिया अदा करूँगा जनाब बाबू सिंह कुशवाहा साहब का, जो जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष हैं, और भागीदारी परिवर्तन मोर्चा में जितने पार्टियां शामिल थे उन सबका शुक्रिया अदा करूंगा। और फैसला जो भी नतीजा आया है, हमारी कोशिशें मेहनतें बड़ी थी, मगर वो फैसला जैसा हम चाह रहे थे नहीं आया। मगर हम दोबारा मेहनत करेंगे, दोबारा और हमारी जो कमज़ोरियां हैं उसको दूर करेंगे। और मुझे यकीन है कि आने वाला मुस्तक़बिल उत्तर प्रदेश में हमारी पार्टी मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के लिए बहुत बेहतर साबित होगा। वहीं मायावती ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों में भारी झटके के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि नकारात्मक अभियान लोगों को गुमराह करने में सफल रहा, जिसमें ये बात फैलाई गई कि बहुजन समाज पार्टी भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है, जबकि सच्चाई इसके विपरीत है। बीजेपी बनाम बसपा युद्ध न केवल राजनीतिक बल्कि सैद्धांतिक और चुनावी भी है। चुनाव में पूरे यूपी से मिले फीडबैक के मुताबिक जातिवादी मीडिया अपनी अनवरत गंदी साजिशों प्रायोजित मैनेज किया हुआ सर्वे आदि कार्यक्रमों एवं लगातार नेगेटिव प्रचार के माध्यम से खासकर मुस्लिम समाज व भाजपा विरोधी हिंदू समाज के लोगों को भी गुमराह करने में ये प्रचारित करके काफ़ी हद तक सफल साबित हुआ है कि बीएसपी भाजपा की बी टीम है तथा ये पार्टी सपा के मुकाबले में कम मजबूती से चुनाव लड़ रही है। ये खूब इन्होंने प्रचार किया, जबकि सच्चाई इसके विपरीत है, बिल्कुल उलट है। क्योंकि भाजपा से बसपा की लड़ाई राजनीतिक के साथ साथ सिद्धांतिक व चुनावी भी थी, लेकिन मीडिया द्वारा इस प्रकार के लगातार दुष्प्रचार आदि किए जाने के कारण भाजपा के अति आक्रामक मुस्लिम विरोधी चुनाव प्रचार से मुस्लिम समाज ने एक तरफा तौर पर सपा को ही अपना वोट दे दिया। वहीं यूपी चुनाव परिणाम पर शिवसेना नेता संजय राउत का बयान भी सामने आया, जिसमें उन्होंने मायावती और असदुद्दीन ओवैसी पर जमकर तंज कसा। उन्होंने बीजेपी की जीत पर कहा कि बीजेपी की जीत में ओवैसी और मायावती का बड़ा योगदान है। दोनों को पद्म विभूषण और भारत रत्न से सम्मानित किया जाना चाहिए। वहीं उन्होंने अखिलेश यादव की तारीफ भी की और कहा कि उन्होंने पिछली बार से 3 गुना ज्यादा सीटों में बढ़ोतरी की है। भारतीय जनता पार्टी को बड़ी जीत मिली है। उत्तर प्रदेश तो उनका राज्य था, फिर भी अखिलेश यादव की सीटें बहुत बढ़ गई है। 42 से 125 के ऊपर चली गई, 3 गुना बढ़ गई। मायावती का योगदान है बीजेपी के विजय में, वो तो मानना पड़ेगा। ओबीसी का भी है,
तो उनको पद्म विभूषण भारत रत्न देना पड़ेगा अभी सबको। लेकिन हम लोग खुश है कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में हार जीत होती है। उत्तर प्रदेश, गोवा, उत्तराखंड में बीजेपी जीत गई है, उससे हमें दुख होने का कोई कारण नहीं है। आपके खुशी में हम भी शामिल हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री क्यों हार गए? गोवा में 2 डिप्टी सीएम हार गए। बता दें, असदुद्दीन ओवैसी पर लगातार आरोप लगते रहे कि वो बीजेपी की बी टीम की तरह काम करते हैं। वहीं इस बार चुनाव में बीएसपी प्रमुख मायावती भी कुछ शांत सी नजर आईं। आमतौर पर मायावती जिस शैली में चुनाव के पहले और चुनाव के दौरान अपनी बात रखती हैं, वो शैली इस चुनाव में नहीं दिखाई दी। इसी के चलते दूसरे दलों के नेता मायावती पर इस तरह के आरोप लगा रहे हैं। खैर, बीजेपी को यूपी समेत 4 राज्यों में बड़ी जीत हासिल हुई है और जब से चुनाव के परिणाम सामने आए हैं तभी से बयानों की बयार शुरू हो गई है। इस स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। अगर ये रिपोर्ट आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिए।